कानों में घंटी बज रही है, भिनभिनाहट सी लगती है, सीटी जैसी आवाज आती है, कभी तेज कभी धीमी, लेकिन रुकती नहीं। अगर ये लक्षण आपसे परिचित हैं तो आप टिनिटिस नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं। ये कोई बीमारी नहीं है जो दिखती है, जिसके लिए लोग सहानुभूति दिखाएं। ये एक ऐसी समस्या है जो सिर्फ आप सुनते हैं और कोई नहीं। दूसरों को तो पता ही नहीं चलता कि आपके कानों के अंदर एक तूफान चल रहा है। दिन भर, रात भर, हर वक्त। चुप्पी में ये और तेज हो जाती है और धीरे धीरे ये आपको अंदर से खोखला कर देती है। टिनिटिस क्या है? टिनिटिस कोई बाहरी आवाज नहीं है, ये आपके कानों के अंदर की आवाज है जो कोई और नहीं सुन सकता। ये सीटी की आवाज हो सकती है, घंटी बजने की आवाज, भिनभिनाहट, सरसराहट या कभी कभी दिल की धड़कन की तरह। ये एक कान में हो सकती है या दोनों में, हल्की हो सकती है या इतनी तेज कि सुनने में दिक्कत होने लगे। ये लगातार हो सकती है या कभी कभी, लेकिन जब ये होती है तो चैन से बैठना भी मुश्किल हो जाता है। भारत में करोड़ों लोग टिनिटिस से पीड़ित हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस बारे में बात नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये सामान्य है या शर्म की बात है या डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। सच ये है कि टिनिटिस का इलाज संभव है और जितनी जल्दी पहचान हो उतना अच्छा। क्यों होता है टिनिटिस? टिनिटिस का सबसे आम कारण है तेज आवाज का लगातार संपर्क। जो लोग हेडफोन लगाकर तेज म्यूजिक सुनते हैं, जो कॉन्सर्ट में जाते हैं, जो फैक्ट्री या कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, उनमें ये समस्या आम है। तेज आवाज कान की अंदरूनी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है और दिमाग ये समझने लगता है कि वहां आवाज आ रही है, जबकि कोई आवाज नहीं होती। दूसरा बड़ा कारण है उम्र का बढ़ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कान की कोशिकाएं कमजोर होने लगती हैं। ये नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन कई बार ये टिनिटिस का कारण बनती है। तीसरा कारण है कान का इन्फेक्शन, कान में मैल जमा होना या कान के पर्दे में कोई समस्या। चौथा कारण है हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, अनीमिया जैसी बीमारियां। पांचवा कारण है तनाव और एंग्जाइटी। जितना तनाव बढ़ता है, टिनिटिस उतना ही तेज होता जाता है। ये एक विक्षिप्त चक्र है। तनाव से टिनिटिस बढ़ता है, टिनिटिस से तनाव बढ़ता है। टिनिटिस का सबसे बड़ा दुश्मन साइलेंस। टिनिटिस के मरीजों के लिए सबसे बुरा समय होता है रात का, जब सब कुछ शांत हो जाता है। दिन भर बाहरी शोर में आवाज दबी रहती है, लेकिन रात में जब सन्नाटा होता है तो अंदर की आवाज और तेज हो जाती है। सोने में दिक्कत, बार बार नींद टूटना, सुबह उठकर थकान, यही टिनिटिस का सबसे बड़ा अटैक है। टिनिटिस और दिमाग का गहरा कनेक्शन। टिनिटिस सिर्फ कान की समस्या नहीं है, ये दिमाग की भी समस्या है। जब कान से दिमाग तक सिग्नल सही से नहीं पहुंचते तो दिमाग खुद ही सिग्नल बनाने लगता है। यही वो आवाज है जो आप सुनते हैं। यही वजह है कि टिनिटिस का इलाज सिर्फ कान का नहीं, दिमाग का भी होता है। जितना ज्यादा आप इस आवाज पर ध्यान देंगे, दिमाग उतना ही इसे एम्पलीफाई करेगा। यही सबसे बड़ी चुनौती है। टिनिटिस से बचाव और राहत के उपाय। तेज आवाज से बचो। हेडफोन का इस्तेमाल कम से कम करो। अगर करो तो वॉल्यूम 60% से ज्यादा न रखो। कॉन्सर्ट, सिनेमा, तेज आवाज वाली जगहों पर जाओ तो ईयर प्लग जरूर लगाओ। तनाव कम करो। टिनिटिस और तनाव का सीधा कनेक्शन है। योग, मेडिटेशन, गहरी सांस लेना, अपनी पसंद का काम करना जिससे तनाव कम हो, वो करो। सफेद शोर का इस्तेमाल करो। रात को सोते समय पंखे की आवाज, पानी गिरने की आवाज या व्हाइट नॉइज मशीन का इस्तेमाल करो। इससे अंदर की आवाज दब जाती है और नींद अच्छी आती है। कैफीन, अल्कोहल और निकोटीन से दूर रहो। ये तीनों टिनिटिस को बढ़ाते हैं। चाय कॉफी कम करो, अल्कोहल बंद करो, सिगरेट छोड़ो। कान साफ रखो, लेकिन सही तरीके से। कान में रुई या किसी नुकीली चीज से खुद न झाड़ो। कान में मैल जमा होने से भी टिनिटिस होता है, डॉक्टर से साफ कराओ। ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल करो। हाई बीपी और डायबिटीज टिनिटिस को बढ़ाते हैं, इन्हें कंट्रोल रखो। नींद पूरी करो। थकान टिनिटिस को बढ़ाती है। रोज 7-8 घंटे की नींद जरूर लो। आवाज को इग्नोर करना सीखो। ये सबसे मुश्किल है, लेकिन सबसे जरूरी। जितना तुम इस आवाज पर ध्यान दोगे, ये उतनी ही तेज होगी। ध्यान हटाने की कोशिश करो, किसी और काम में मन लगाओ। डॉक्टर से मिलो। अगर टिनिटिस लगातार बना हुआ है तो ईएनटी स्पेशलिस्ट से जरूर मिलो। कान की जांच कराओ, सुनने की क्षमता चेक कराओ। कई बार दवा से बहुत आराम मिलता है। साउंड थेरेपी। डॉक्टर साउंड थेरेपी की सलाह दे सकते हैं। इसमें कुछ खास तरह की आवाजें सुनाई जाती हैं जो दिमाग को रीट्रेन करती हैं कि अंदर की आवाज को इग्नोर करना सीखें। डॉक्टर के पास कब जाएं? अगर टिनिटिस अचानक शुरू हुआ है, सिर्फ एक कान में है, सुनने की क्षमता भी कम हो रही है, चक्कर भी आ रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से मिलो। ये किसी गंभीर समस्या के संकेत हो सकते हैं। जितनी जल्दी इलाज शुरू हो, उतना बेहतर।
एक बात और, टिनिटिस कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन ये जिंदगी को जीना मुश्किल बना सकती है। कई लोग तो डिप्रेशन तक चले जाते हैं, इसलिए इसे हल्के में मत लो। अगर तुम्हें लगता है कि ये आवाज तुम्हें परेशान कर रही है तो डॉक्टर से मिलो। मदद लेने में शर्म मत करो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये एक बीमारी है और इसका इलाज है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, लाखों लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। कई लोग इसके साथ जीना सीख चुके हैं, तुम भी सीख सकते हो। बस जरूरत है सही जानकारी, सही इलाज और थोड़े धैर्य की। अपने कानों की सुनो, लेकिन अंदर की उस आवाज का गुलाम मत बनो। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो हेडफोन लगाकर तेज म्यूजिक सुनते हैं, ये जिन्हें कानों में लगातार आवाज आने की शिकायत है। कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी टिनिटिस महसूस किया है और आप क्या उपाय करते हैं। और हाँ, ऐसी ही जागरूकता भरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबा दें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अपने कानों का ख्याल रखें, तेज आवाज से बचें और हेल्दी रहें।